गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राजपूत सर आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? चलिए आ जाइए सभी ऑनलाइन। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th सीजी बोर्ड। इसमें एक सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, संस्कृत। तो संस्कृत सब्जेक्ट में, ठीक है, हमारा एक टॉपिक है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण, ठीक है। इसको हम लोग आज से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमारा एग्जाम है सर, और एग्जाम में हमें पास होना है। एग्जाम में हमें पास होना है, और पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ने के साथ साथ कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कुछ दिनों तक अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग संधि। क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा? संधि। तो हेडिंग डालिएगा संधि। आपके एग्जाम में ये 3 नंबर का आएगा, ठीक है। कितने मार्क्स का आएंगे? 3 मार्क्स के आएंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे ये, ठीक है। अगर मैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से बताऊं तो ये टोटल एक प्रश्न रहेगा जिसमें 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसमें, ठीक है, टोटल इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। टोटल इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक प्रश्न के अंतर्गत एक और एक 2 नंबर के आएंगे, सॉरी 3 मार्क्स के आएंगे, 3 नंबर के आएंगे, ठीक है। 3 नंबर में एक प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न रहेंगे, एक 1 नंबर का रहेगा और एक 2 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन आने हैं यहाँ से बेटा। कितने क्वेश्चन आना है? 2 क्वेश्चन आना है, और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। कितना? बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको, ठीक है। क्लियर है? साउंड क्लियर है ना? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं संधि। अब संधि संस्कृत में स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं। संस्कृत में संधि स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितने बच्चों ने हिंदी में संधि पढ़ा है? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएंगे मुझे कितने बच्चों ने हिंदी में संधि पढ़ लिया है। तो हिंदी का जो संधि है, हिंदी का जो संधि है, हिंदी में जो आप संधि पढ़ते हो, उस संधि की जननी कौन है? तो संस्कृत है। हिंदी का जो संधि है उसकी जननी कौन है? संस्कृत है। तो इसका मतलब क्या है सर? तो जितना भी आप हिंदी में संधि पढ़ो बेटा, उन्हीं संधि को संस्कृत में ही हमें पढ़ना है, उन्हीं संधि को ही हमें संस्कृत में पढ़ना है, ठीक है। कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और कैसे पढ़ेंगे? तो पहले आज पहला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संधि, ठीक है, संधि के प्रकार और स्वर संधि। ये बेसिक, ठीक है, डिटेलिंग कल करेंगे। क्लियर? एक दिन में छोटा छोटा करके पढ़ेंगे हम लोग, छोटा छोटा, ठीक है। समझ में आया? फिर दूसरे दिन में, ये 2 दिन में कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद व्यंजन संधि कंप्लीट होगा, और उसके बाद विसर्ग, ठीक है। क्लियर है? और हमने अभी तक जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन किया गया है सीजी बोर्ड के द्वारा, तो उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे। अगर आपके सिलेबस में चाहे सीबीएसई हो, चाहे सीजी बोर्ड हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी क्लास में अगर संधि चैप्टर संस्कृत में है बेटा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सभी के लिए है। क्लियर है? चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग संधि को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं संधि क्या होता है।
ठीक है, ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ में। ठीक, कैसे मिलेगा? तो कांटेक्ट नंबर बाय किसके द्वारा पढ़ रहे हो आप लोग? मैं राजपूत सर, प्यार से आरजे सर। कांटेक्ट नंबर 8085540622 6265 क्रैश कोर्स ऑफलाइन मोड में बिलासपुर, जांजगीर और कोरबा में क्लास 10वीं का क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए या फिर ऑफलाइन क्लासेस, क्रैश कोर्स, ट्यूशन क्लास पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, अगर आपको लगता है कि आप कहीं न कहीं कमी कर रहे हैं, बेटा 2 महीना की बात है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 2.5 महीना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, 60 दिन अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो हमारे पास आकर के ट्यूशन ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कम फीस है, बहुत ही कम फीस है, 1000-2000 रुपये में आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, 1000-2000 मैक्सिमम 2500-3000। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर लीजिए, ऑफिस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा एजुकेशन हब में। ठीक है, कहाँ कहाँ है हमारा हमारा ब्रांच कहाँ कहाँ है? तो जांजगीर में है, जांजगीर डीडी प्लाजा, कोरबा ट्रांसपोर्ट नगर, निहारिका और बिलासपुर मंगला चौक, बिलासपुर मंगला चौक। क्लियर है? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या होता है संधि? संधि, संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, एक और एक को मिला दिए तो सबसे पहले तो इसको जानो, जोड़ना होता है। संधि का मतलब होता है जोड़ना, बेसिक चीजें अगर बोलूं तो जोड़ना, एक साथ आना। ठीक है, संधि कर लिया बोलते हैं ना हिंदी में, उसने राम ने विभीषण के साथ संधि कर लिया, मतलब मित्रता हो गई, मेल मिलाप हो गया, जोड़ी बन गया। क्लियर? संधि तो जोड़ना। अब ठीक है, संधि संस्कृत में किसको जोड़ेंगे? तो 2 वर्णों के मेल से। यहां पर देखो, 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से। ठीक है, किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को, जो नयापन आएगा, परिवर्तन होगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संधि कहते हैं। अत्यंत समीपवर्ती, अत्यंत समीपवर्ती परिभाषा अगर पूछा बेटा, परिभाषा पूछता नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए, अत्यंत समीपवर्ती 2 वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अत्यंत समीपवर्ती 2 वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहेंगे? संधि। या 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। क्लियर है? जैसे अ और अ 2 वर्ण मिले तो ये क्या हो गया? आ हो गया। ई और ई, ये 2 छोटी छोटी मिलकर के क्या बनेगा? बड़ा ई बनेगा। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। क्लियर है? अब संधि के कौन कौन से प्रकार है? तो संधि के 3 प्रकार हैं। संधि के 3 प्रकार। संधि के 3 प्रकार कौन कौन से? स्वर संधि, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। सर अब ये क्या होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब इसको चलिए जानते हैं। तो स्वर संधि क्या होगा? जिसमें स्वरों का मेल हो, जिसमें स्वरों का मेल हो। स्वर कितने हैं सर? हिंदी के अनुसार तो 11 हैं। कौन कौन से हैं बेटा? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आ। क्लियर है? इतने संधि आपको हिंदी में मिले। इन संधियों को, इनका जब वर्ण, इनका जब मेल मिलाप होगा, देखिए
संधि करने के लिए कितने लोग चाहिए? कम से कम 2 लोग चाहिए। तो 2 वर्ण, कम से कम 2 वर्ण, ठीक है, कम से कम 2 वर्ण मिलकर ही क्या बनाएंगे? संधि करेंगे। तो दोनों के दोनों वर्ण, अगर स्वर संधि का कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों वर्ण, ठीक है। यहां पर चलते हैं। स्वर संधि में क्या होगा? दोनों वर्ण क्या होंगे? दोनों वर्ण बोल रहा हूं ना बेटा, ध्यान रखिएगा, बार बार वर्ण बोल रहा हूं, शब्द नहीं बोल रहा हूं मैं, शब्द नहीं बोल रहा हूं। शब्द को कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है, शब्द नहीं बोल रहा हूं, 2 वर्ण बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 2 वर्ण, दोनों वर्ण क्या होंगे? स्वर होंगे, स्वर होंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। क्लियर होगा? अब स्वर संधि, जैसे उदाहरण, स्वर संधि के उदाहरण देखते हैं, चलो। तो जैसे एक धन अक्षर, अक्षरा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, वर्ण बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, वर्ण बोल रहा हूं, शब्द नहीं बोल रहा हूं। आप ध्यान रखिएगा, व्यंजन में क, ख, ग, घ ये सभी हलंत के साथ रहते हैं। क के साथ में छोटा अ जोड़ते हैं तो वो पूरा क होता है। ख के साथ में अ जोड़ते हैं, अनार का, तब वो क्या बनता है? ख बनता है, ठीक है। जैसे यहां पर जो एक और अक्षर, 2 वर्णों के मेल से, अब ध्यान दो, मात्रा, यहां पर वर्ण कौन सा हो गया? अ हो गया। अब सर यहां पर तो क दिख रहा है सर, नहीं, यहां पर धोखा मत खाइएगा, क नहीं, यहां पर क के साथ में, क को जब मैं ब्रेक करूंगा तो क हलंत में है, और फिर क के साथ में क्या है बेटा? अ है। क के साथ में क्या है? अ है। अ और आ मिलकर के क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। क्लियर है? तो मतलब क्या? क के साथ में अब इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? ये का बनेगा। क्या बनेगा? का, ठीक है। तो देखो, 2 वर्णों को मिला करके एक नया वर्ण बनाया। 2 वर्णों के मेल से जो नयापन आएगा वही क्या है? संधि है। क्लियर? और स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो नया स्वर बनेगा, 2 स्वरों के मेल से जो नया स्वर बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से जो नया स्वर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। बेटा एकदम अच्छे से समझ लो, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक धन अक्षर, तो क और अ मिलकर के क्या बनाएगा? का बनाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बाकी सब को एज इट इज लिख दो। ए, क और अ को मिलाकर के का बना लो, और फिर क्षरा, बाकी सबको सेम लिख दो, एकाक्षरा। क्लियर हुआ? बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरा देखते हैं, हिम धन आलया, समझिएगा ना बेटा, पूरा अच्छे से समझना है, सीख करके जाना है यहां से। हिम, क्लास कैसे लग रहा है? कमेंट बॉक्स पर बिल्कुल आप लोग को कमेंट करना, हिम धन आलया, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करना, अपने दोस्त यारों को ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आप लोग क्लास को शेयर कर सकते हैं, लिंक को, उसको बिल्कुल करिएगा, ठीक है, ताकि जैसे आपको हेल्पफुल लग रहा है ये, ठीक है, उसी तरह से आपके मित्रों को, आपके भाई बंधुओं को क्या लगे? ये क्लास यूजफुल लगे, ठीक है, जरूरत पड़े, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पर म क्या बन रहा है बेटा? म को म प्लस म हलंत में प्लस आ हो गया, हाँ या ना? और इधर से देखो क्या जुड़ रहा है? आ और आ मिल करके क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आ। और ये आ मां के साथ, मां हलंत के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? मां बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा?
माँ बनाएगा। अगर आप एग्जाम में अगर ऐसे डिटेल करके लिख दिए तो और मजा आ जाएगा, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो इतना डिटेल करके लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लिखते हैं हिंदी में चाहे संस्कृत में हो, ठीक है, दोनों में अगर आपका अगर आता है संधि, अगर एग्जाम में अगर ऐसा लिखते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा, लिखिएगा। रीजन क्या है, अगर आप छोटे छोटे एक एक नंबर में भी अगर ऐसे मेहनत करेंगे तो क्या होगा, आपका जो कॉपी होगा, जो चेकर होगा, ठीक है, चेक करने वाला जो होगा वो बहुत इम्प्रेसिव रहेगा, उसके लिए जो कॉपी आपका अट्रैक्टिव रहेगा, तो वो जहाँ पर आपका मार्क्स कटने वाला भी रहेगा तो उसको वो नेग्लेक्ट कर देगा। तो कोशिश कीजिएगा कि लिखने का तरीका भी ऐसा हो, ठीक है। तो माँ और आ मिलाकर के क्या बनाएगा, माँ बनाएगा। बाकी चीजों को आप लोग को सेम लिख देना है। तो ही, देखो मैं अलग से कलर लिख लेता हूं, माँ लया। क्लियर हुआ बेटा? ये होता है स्वर संधि, ये होता है स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी कितने प्रकार हैं, तो स्वर संधि के हमारे पास 5 प्रकार हैं। स्वर संधि के भी हमारे पास कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार है। चलिए थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। डिटेल से देखने का वजह यह है कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप लोग का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्वर संधि में 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ सर, अब ये क्या होता है? अच्छा, हिंदी व्याकरण में आप लोग जब मात्रा पढ़े हो तो उसमें बड़ा आ आता है, बड़ा उ आता है और बड़ा ई आता है। ये 3 बड़ा बड़ा बोलते हैं। तो जितना भी बड़ा वर्ड आता है वो सब किस में आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में आ जाएगा। तो बड़ा आ बनेगा इसमें बेटा, संधि करने के बाद बड़ा ई बनेगा और बड़ा उ बनेगा, बड़ा उ बनेगा, ठीक है सर। तो आ कब बनेगा, तो बेटा आ और आ को मिलाने पर बनेगा पहला। दूसरा, आ और आ को मिला दो, ठीक है सर। तीसरा, आ और आ को मिला दो, समझ में आया? चौथा, एक कंडीशन और क्या हो सकता है, आ प्लस आ को मिला दो। मतलब दोनों वर्ड क्या होंगे, दोनों में से वो जगह आपस में बदल लेंगे, ठीक है। या तो आ होना चाहिए या तो आ होना चाहिए। सर तो इतना 4 बार लिखे हो, तो बेटा इसको एक काम करो, कैसे लिख लो, चलो बता देता हूं मैं। दूसरा तरीका क्या लिख सकते हो इसको आप, आ और प्लस आ, ये ऐसे लिख लो। क्लियर है? ठीक है, ये लिख लो, समझ में है? ठीक है, ठीक है सर। अब आगे क्या करना है, तो बेटा कुछ एग्जांपल देख लो अब दीर्घ स्वर संधि के। आज पहला लेक्चर है इसलिए प्यार से पढ़ा रहा हूँ, है ना। कल थोड़ा बहुत पढ़ कर आइएगा तो और मजा आएगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अभी 2 एग्जांपल 3 एग्जांपल देखे, हिमालय, विद्यालय, ठीक है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं बेटा। हिमालय, विद्यालय, ठीक है। 2 एग्जाम्पल देखो, क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में आ सकते हैं। तो ये हिम धन आलय, ध्यान दो यहाँ पर अभी बताया था माँ हलंत के साथ है, तो अ और आ बन करके माँ बना, और यहाँ पर द्या बन रहे, देखो विद्या धन आलय। जा करके प्रैक्टिस करना है आपको। विद्यालय, आ की मात्रा और आ की मात्रा, आ बन रहे हैं, विद्या नहीं होता, विद्या होता है। तो आ और आ मिल करके विद्यालय बन रहे हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा। इसी तरह से और एग्जांपल देख लेते हैं ई का, ध्यान देना। ई बन करके बड़ा ई कैसे बनेगा, तो या गिरी धन ईश, गिरी
गिरिधन ईशाह। देखो आ की मात्रा नहीं लिखोगे, ईशाह नहीं कब बोलोगे तो हिंदी में हो जाएगा, ईश हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, छोटा ई की मात्रा है र में और इधर बड़ा ई की मात्रा है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा ई की मात्रा। मतलब जो रा की मात्रा है, रा तो यहाँ पर हलंत में है, तो ये जो बड़ा ई और री मिलकर के क्या बनाएगा, बड़ा ई बनाएगा, बड़ा ई री बनाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गिरीश। क्या बोलेंगे, गिरीशा। क्लियर है। इसी तरह से रविंद्र, इसी तरह से रविंद्र। चलिए ध्यान देंगे, रविधन इंद्र, क्या हो जाएगा, ई धन ई। देखो ध्यान दो, छोटा ई, यहां पर वा को मैं हलंत ले लेता हूं। ठीक है, छोटा ई प्लस यहां पर छोटा ई और ई मिलकर के बड़ा ई बनाया, बड़ा ई का मात्रा बना प्लस हुआ हलंत में, ये दोनों मिलकर के बड़ा ई बनाएगा, वी बनाएगा। तो इसका मतलब ये वी और ई मिलकर के क्या बनाएगा, वी बनाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, रा जो चेंज हुआ है यहाँ पर वी। ठीक है, अब इसको एज इट इज लिख लेंगे, इंद्र। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लास कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएंगे। इसी तरह से 2 एग्जाम्पल और दे रहा हूं, 2 से 3 एग्जाम्पल जिसको आप लोग को करना है। पहला भानुधन उदया, भानु छोटा ऊ का मात्रा रहेगा भानु में, ध्यान रखिएगा, भानुधन उदया। देखो ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा पहला। दूसरा गुरुपदेशः, गुरु धन उपदेशः, ये छोटा ऊ की मात्रा है। ठीक है बेटा, और होत्री ऋटकार, होत्री ऋटकार। तीसरा होत्री प्लस ऋटकार, ऋटकार। ठीक है, तो यहां पर देखो, ठीक है, ऋटकार है, ये ट है। इसका मैं बता देता हूं, यहां पर जब री और री मिलते हैं, जब री और री मिलते हैं, री मिलते हैं तो क्या बनेगा ये। ठीक है, इसको ध्यान देना, री और री, ट है ना साथ में, तो रिद बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, रिद बन जाएगा। ठीक है, रिद्री बन जाएगा। ठीक है, रिद्री, रिद्री बन जाएगा। क्लियर, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, रिद्री बन जाएगा। तक त और ट के बाद द होता है, ट ठ ड ढ। ठीक है, तो ये ट क्या हो जाएगा, द बन जाएगा। रिट, ट को हटा लो यहाँ पर। ठीक है, रिद्री, रिद्री बन जाएगा। तो त और ट मिलकर के द बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, होत्रिकारा, हो त्रिकारा। ठीक है, होत्रिकारा। क्लियर है, छोटा ऊ ये बड़ा रू में बदल जाएगा। क्लियर, और ये बड़ा नु में बदल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि देख लिए, दूसरा देखते हैं अब हम लोग ठीक है, गूढ़ स्वर संधि। गूढ़ स्वर संधि देखते हैं। चलो क्या देखेंगे, हेडिंग डालिए, गूढ़ स्वर संधि। ठीक है,
अगर गुण स्वर संधि नहीं पूछा, वृद्धि नहीं पूछा, तो डायरेक्ट क्या आएगा, ये सब लोग किस में आएंगे बेटा, स्वर संधि में। ये सब किस में आएंगे, स्वर संधि में। देखो आपके जो सिलेबस में है, ठीक है, स्वर संधि को क्या बोलते हैं, अच्च संधि बोलते हैं। अच्च, यदि स्वर के साथ स्वर का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। एकाक्षर, ठीक है, बस इतने ही लिखा है आपके बुक में, ठीक है। इसके बाद स्वर संधि के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोला है, लेकिन मजे की बात क्या है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो इसलिए मैं एक एक दो दो बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गुण स्वर संधि। गुण में क्या होगा, अभी तक हमने आ, ई, उ बना लिया, री बना लिया। अब क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे और ओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए और ओ बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे, ठीक है। ए ओ अर अल। क्या का मात्रा बनेगा बेटा, ए का मात्रा बनेगा, ए ओ अर। अर मतलब रारे वाला जो शर्त लिखते हैं जैसे, ठीक है, अर और अल। क्या बनेगा, अल बनेगा। अब हमें देखना है कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए कब बनेगा, तो अ और ई को मिलाएंगे तो देखो, बोलो तो आई बोलते हैं ना, अधनी आई, तो ए बोलेंगे। आधन ऊ को मिलाएंगे तो ओ, ठीक है। ये बड़ा ई हो चाहे छोटा ई हो, ये ऊ बड़ा ऊ हो चाहे छोटा ऊ हो, क्लियर, ठीक है। इसी तरह से ये बड़ा आ हो चाहे छोटा आ हो, और ये बड़ा आ हो चाहे, ये चारों के मैच है। इसी तरह से आ का जब हम री के साथ मेल करते हैं तो अर बनता है, और आ का जब ला में री की मात्रा, री के साथ जब मेल करेंगे तो अल बनेगा। क्या बनेगा, अल बनेगा। चलो एक एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आते जाएगा। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस जितना बता रहा हूं उतने को ही आपको बार बार अच्छे से करना है। जैसे गर्धन ईश, ईशा। अब ध्यान दो, यहाँ पर प्रैक्टिस खुद से करना आप लोगों को, मैं बस बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो अ मिल रहा है और यहाँ पर ई मिल रहा है, तो क्या बनेगा बेटा, ए बनेगा। मतलब अड़ा को अगर ए से मेल कराऊं तो क्या बनेगा, अड़े बनेगा। ए की मात्रा लगा दी तो क्या हो जाएगा, गणेशा। क्या हो जाएगा, गणेशा। क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है रमाधन ईश, रमाधन ईशा, रमाधन ईशा। तो सर अब तो समझ में आ रहा है मुझे, यहाँ पर आ और ई मिलकर के ए बनेगा, ठीक है, और एक मात्रा म में लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मे बनेगा। तो क्या हो जाएगा, रमीशा। इजी लगा। इसी तरह से और री का बता रहा हूं मैं, और री का जब बताऊंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे महाधन ऋषि, ऋषि। सर तो यहाँ पर आ का मात्रा और यहाँ पर री का मात्रा है सर, तो ये मिलकर के हमें ऐसा कुछ दिखेगा सर। बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो महाधन ऋषि, ठीक है, तो र जो आता है, अर वाला जो वर्ड है, तो सर ये महाधन ऋषि, महर्षि बोल रहा है, तो रारे वाला जो श आता है वो कैसे आ जाएगा, महा।
धन ऋषि, शी में अर जुड़ेगा सर, महर्षि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। ह धन रा बन रहा है सर, ह धन रा बन रहा है, ठीक है। तो महर, तो ये रा को किस में देंगे, उसके बाद वाले वर्ण में। क्लियर है। इसी तरह से, ठीक है, ब्रह्मर्षि, ब्रह्माधन ऋषि, ब्रह्माधन ऋषि। सर तो अब तो समझ में आ गया, आ की मात्रा और ये री की मात्रा, ठीक है। आ को जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो सर आ को भी जब तोड़ेंगे तो आ प्लस आ में टूटता है सर, और ये री हो गया। ये दोनों को जब मिलाएंगे तो रा बनेगा, और ये रा किसको जाएगा, शी को जाएगा, और ये वाला आ किसको जाएगा सर, ये हा को ही जाएगा, तो ब्रह्मर्षि। क्लियर है। इसी तरह से तव धन ऋकार, तव धन ऋकार। तो अब क्या होगा सर, तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तब क्या होगा, यहां पर आ और यहां पर री है, तो ये क्या बन जाएगा, आधा ला, और ठीक है, आधा ला में ये क्या हो जाएगा, अल बोला हूं ना मैं, तो तव अल, तवलकार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तवलकार। रहा ऋषि, संस्कृत पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो हर बार आहा की मात्रा इसमें संस्कृत में रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो आज हमने संधि में दो टॉपिक को पढ़ा, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। कल देखेंगे हम लोग अयादि, वृद्धि और यड़ संधि को, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में भी 1-2 लेक्चर लगेगा, और फिर पढ़ेंगे विसर्ग संधि। मतलब पूरा 1 हफ्ता लगेगा बेटा। डेली का मेरे से क्लास पढ़िए। आप लोगों का जो 3 नंबर का जो प्रॉब्लम है 3 मार्क्स का, सर मुझे तो आता है संधि पहले से, कोई बात नहीं बेटा, आता है तो भी एक बार रिवीजन तो जरूरी है ना। स्पीड बढ़ा करके देख लेना, कौन सा मैं नाराज होने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, मैथ्स की क्लास भी आप लोगों को यूट्यूब पर मिल रही है, कैसे लग रहा है क्लासेस आप बिल्कुल बताइएगा। कहाँ से मिल रहे हैं सर, तो दो चैनल में मिल रहे हैं। तो मेरा खुद का चैनल राजपूत सर क्लास में, और दूसरा जो मेरा खुद का चैनल है कोचिंग संस्थान के नाम से एजुकेशन हब, सर्च कीजिएगा एजुकेशन हब बिलासपुर यूट्यूब पर, तो उसमें मिल जाएगा। बाकी जानकारी के लिए आप 8085526265 पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, मेरा नाम राजपूत सर RJ। PDF के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए बच्चे लोग, ठीक है। आज हो गया है 12 तारीख, तो लगभग अगर मैं बोलूं तो 12-13 तारीख हो गया है, तो मान के चलिए जनवरी पूरा बचा है, फरवरी पूरा बचा है, ठीक है। 28 दिन और इधर 30 दिन, 60 दिन और इधर का 10-15 दिन मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास 70-75 दिन है, और मेहनत करने को बहुत कुछ है, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर।